हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज के क्लास में हम करने जा रहे हैं एक प्रोग्राम जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। इस प्रोग्राम में हमारे लूपिंग कॉन्सेप्ट्स भी यूज होंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी यूज होंगी और हमारे स्ट्रिंग के फंक्शंस भी जो हैं वो यूज होंगे। तो इस एक प्रोग्राम के अंदर हमारे मल्टीपल टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझिएगा और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कहता क्या है कि हमें इसमें क्या करना है। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग ऑफ द गिवन स्ट्रिंग हैविंग जस्ट द कॉन्सोनेंट्स। यानी कि हमें क्या करना है कि यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट लेनी है। रीड अ स्ट्रिंग यानी कि यूजर से इनपुट लेना है एंड डिस्प्ले द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग, और जो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है वो डिस्प्ले करनी है। कैसी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग चाहिए? स्ट्रिंग्स हैविंग जस्ट द कॉन्सोनेंट्स, कि जो हमने स्ट्रिंग इनपुट ली है उसमें से कॉन्सोनेंट्स की जो कॉन्टिन्यूसली स्ट्रिंग है, सबस्ट्रिंग है, उसे हमें डिस्प्ले करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूजर से जो स्ट्रिंग इनपुट ली वो आपने ली BCDEF AGQOUNTPSG। मान लीजिए ये अपने यूजर से स्ट्रिंग जो है इनपुट करवा दी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जब हमें कॉन्सोनेंट्स की स्ट्रिंग बोला गया है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि वोवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। ऑब्वियसली आप 11th क्लास में 12th क्लास में हैं तो आपको वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के बीच का डिफरेंस जो है वो बहुत क्लियरली पता होगा। वोवेल्स होते हैं हमारे AEIOU और उसके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं? कॉन्सोनेंट्स बन जाते हैं। तो यहाँ से स्ट्रिंग को ट्रेस करना स्टार्ट कीजिए। B कॉन्सोनेंट है, C कॉन्सोनेंट है, D कॉन्सोनेंट है, उसके बाद E जो है एक वोवेल आ गया, यानी कि एक सबस्ट्रिंग आपकी बन गई BCD। ठीक है, अब वोवेल आ गया, वोवेल को तो हमें कंसीडर ही नहीं करना क्योंकि हमें तो कॉन्सोनेंट्स की सबस्ट्रिंग चाहिए। उसके बाद F एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद नेक्स्ट A अगेन वोवेल आ गया, तो एक सबस्ट्रिंग हमें मिली जिसमें सिर्फ एक ही लेटर है F। उसके बाद G अगेन कॉन्सोनेंट है, Q कॉन्सोनेंट है, बट उसके बाद O वोवेल आ गया तो एक सबस्ट्रिंग हमें ये मिली GQ। अब इसके बाद O वोवेल है, U O आपका जो है एक वोवेल है, U जो है वो एक वोवेल है। इसके बाद आपका कॉन्सोनेंट आया यहाँ पर N T P S, ये चारों आपके कॉन्सोनेंट्स हैं तो एक सबस्ट्रिंग आपकी ये बन गई N T P S। ठीक है, अब देखिए इन चारों सबस्ट्रिंग्स में से लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग कौन सी है? इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? 3, इसकी लेंथ 1, इसकी लेंथ 2 और इसकी लेंथ 4। तो 3, 1, 2 और 4, इन चारों में से लॉन्गेस्ट क्या है? ये वाली सबस्ट्रिंग। तो आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा? NTPS। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आया कि यूजर से जो हमने स्ट्रिंग इनपुट करवाई है हमें उसमें से कॉन्सोनेंट्स की जो सबसे लंबी स्ट्रिंग है वो हमें यूजर को डिस्प्ले करवानी है। अब जब हमें ये काम करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहली चीज तो यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट करवानी है, तो एक हमें स्ट्रिंग स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल चाहिएगा। ठीक है, उसके बाद हमें उसकी लेंथ, हमें पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है तो हमें उसकी लेंथ चाहिएगी। दो वेरिएबल तो ये हो गए कि एक्चुअल स्ट्रिंग और उसकी लेंथ। उसके बाद जब हम स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे तो कॉन्सोनेंट्स की जो जो सबस्ट्रिंग हमें मिलती जाएगी, हमें सबस्ट्रिंग जो है वो पूरी चाहिए। तो एक एक लेटर को जब ट्रेस कर रहे हैं तो सबस्ट्रिंग तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना हमें, तो उस सबस्ट्रिंग को एक को क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, उस सबस्ट्रिंग की हमें लेंथ चाहिएगी और उसके बाद जो हमने सबस्ट्रिंग ट्रेस की है वो लॉन्गेस्ट है या नहीं है, इसे चेक करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिएगा जिसमें हम हमारी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग स्टोर करवा के रखेंगे जो हमें अब तक मिली है। जैसे इनिशियली आपको BCD मिली तो अभी जब कुछ और था ही नहीं तो BCD ही लार्जेस्ट है, तो हम जो हमारी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग होगी उसमें हम क्या स्टोर करवा लेंगे? BCD। उसके बाद दोबारा ट्रेसिंग स्टोर करेंगे और जो सबस्ट्रिंग मिलेगी उसे सब में स्टोर करवाएंगे। फिर उसके बाद जब हमें F मिल गया तो हमने F को इससे कंपेयर किया, जो दोनों में से लॉन्गेस्ट था उसे इसमें रखा और इस वाली को फिर से एम्प्टी कर लिया, इसमें फिर से नेक्स्ट सबस्ट्रिंग स्टोर करवाई, उसमें GF आ गया, GF को फिर से इसके साथ कंपेयर किया, जो लॉन्गेस्ट था उसे रख लिया और फिर से हमने ट्रेसिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर से लास्ट में हमें सब स्ट्रिंग में क्या मिला, एनटीपीएस, और फिर दोनों को कंपेयर कर लिया और दोनों में से जो लार्जेस्ट था उसे लार्जेस्ट में रख लिया। तो बेसिकली हमें
तीन स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए यहाँ पे, एक एक्चुअल स्ट्रिंग के लिए, एक जो हमारी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग होगी उसके लिए, और एक सब स्ट्रिंग की ट्रेसिंग के लिए। और सिमिलरली तीन ही इंटीजर वेरिएबल्स चाहिए जो तीनों सब स्ट्रिंग्स की या स्ट्रिंग्स की लेंथ को जो है स्टोर करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोग्राम को। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, तो यूजर से हम एक स्ट्रिंग इनपुट करवा लेंगे। इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग, इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग। अब जब हमने यूजर से स्ट्रिंग इनपुट करवा ली है तो अब हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करवा लेंगे। LENGTH हमने लेंथ नाम का वेरिएबल ले लिया। लेंथ फंक्शन की हेल्प से हमने स्ट्रिंग s की लेंथ जो है वो स्टोर करवा ली। अब इसके बाद हमें दो वेरिएबल्स चाहिए, एक तो स्ट्रिंग के लिए, एक तो जो हमारी मैक्सिमम सब स्ट्रिंग स्टोर करवाएगा, एट प्रेजेंट एम्प्टी ले लेंगे, और एक जो हमारी जो सब स्ट्रिंग हमें मिलती जा रही है एक्चुअल स्ट्रिंग में से उसे स्टोर करवाने के लिए। और सिमिलरली दोनों की लेंथ, एक हो जाएगी हमारी लेंथ ऑफ द सब स्ट्रिंग, इनिशियली हम दोनों को 0 ले लेंगे, और एक हमारी क्या हो जाएगी, यहीं पर एक साथ ले लेते हैं दोनों को, एक लेंथ ऑफ द सब स्ट्रिंग और एक लेंथ ऑफ द मैक्स सब स्ट्रिंग। इनिशियली हमने दोनों को क्या ले लिया, 0 ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारी एक्चुअल प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे जो हमारी इस स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को वन बाय वन क्या करेगा, ट्रेस करेगा। तो हम क्या लूप लगा देंगे, फॉर i इन s। अब इससे क्या होगा कि s का एक एक कैरेक्टर जो है वो किस में आता जाएगा, i में आता जाएगा, राइट। अब हम इसके बाद चेक कर लेंगे कि i में जो हमारा आया है, पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि वो वोवल है या कॉन्सोनेंट्स है। तो कॉन्सोनेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए इजी क्या है कि हम चेक कर लें कि वो वोवल है या नहीं है। उसके वोवल्स पे कंडीशन लगाना इजी होता है क्योंकि आपको सिर्फ 5 कैरेक्टर्स कंपेयर करने हैं। तो हम वोवल्स पे इन या नॉट इन यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ क्या चेक करेंगे कि वो वोवल है या नहीं। इफ i in A E I O U और I in A E I O U, या तो I स्मॉल a e i o u है या फिर I कैपिटल a e i o u है। तो इसका मतलब क्या है कि I जो है वो एक वोवल है। जैसे ही हमें वोवल मिला तो यानी कि वहां तक हमारी ऑलरेडी एक सबस्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, क्योंकि अब वोवल आ गया तो वो ब्रेक हो गया है। अब उसके बाद अगर जब दोबारा कॉन्सोनेंट मिलेगा तो दोबारा से हम सबस्ट्रिंग कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब से पहले के जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। वो एक सबस्ट्रिंग का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया भी था, जैसे ही वोवल मिलेगा वहीं आपकी ये कॉन्सोनेंट्स वाली सबस्ट्रिंग तो ब्रेक हो गई, तो यहाँ का इतना पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और जब ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है तो हम क्या चेक करेंगे कि ये जो हमारी सबस्ट्रिंग है, ये सबस्ट्रिंग हमारी जो मैक्सिमम सबस्ट्रिंग हमने ले रखी है उससे बड़ी है या फिर नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, हम यहां पर चेक करेंगे इफ हमने सबस्ट्रिंग की लेंथ क्या ली थी, L सब ली थी, तो हम यहां क्या लिखेंगे, इफ L सब ग्रेटर देन L मैक्स सब। अगर जो हमने स्ट्रिंग अभी कैलकुलेट की है, यानी कि ये वाली जो स्ट्रिंग है, अगर इसकी लेंथ मैक्स सबसे ज्यादा है तो अब हम इसे मैक्सिमम सब स्ट्रिंग बना देंगे। तो क्या करेंगे हम इसमें, L मैक्स सब इज इक्वल टू L सब, और ऐसे ही स्ट्रिंग को भी चेंज कर देंगे, मैक्स सब इज इक्वल टू सब। ठीक है, हमने अभी तक सबस्ट्रिंग कैलकुलेट की थी उसे हमने मैक्सिमम में डाल दिया, और अब इन दोनों को 0 कर देंगे।
कि इस सबस्ट्रिंग को भी, क्योंकि अब हमें आगे भी तो ट्रेवर्स करना है, आगे भी तो नई सबस्ट्रिंग कैलकुलेट करनी है, इस पार्ट को भी और इस पार्ट को भी, इन दोनों को हम क्या करेंगे, एम्प्टी कर देंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सब इज इक्वल टू, इसे दोबारा से एम्प्टी कर दिया, और यहाँ ये मैं साइड में लिख रही हूँ, ये इसके नीचे आएगा एल सब इज इक्वल टू 0, कि उसकी लेंथ जो है वो हमने क्या कर दी, 0 कर दी। ठीक है, इतना पार्ट कब करना है हमें, जब हमें कोई वॉवल मिला। ये मैंने यहाँ आपको एग्जांपल पे समझाया ही था कि पहले हमने एक लिस्ट ले ली, जैसे ही हमने ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया तो वहां से हमारी जो है लिस्ट क्रिएट कर सबस्ट्रिंग जो है वो स्टार्ट हुई। जैसे ही कोई भी आपको वॉवल मिलेगा वैसे ही आपको क्या करना है, इस सबस्ट्रिंग को प्रीवियस सबस्ट्रिंग से कंपेयर करना है। अब जब हमें फर्स्ट सबस्ट्रिंग मिली तो क्या था हमारे पास, एम्प्टी थी हमारी तब तक मैक्सिमम सबस्ट्रिंग, तो ऑब्वियसली हमने उसे एम्प्टी के साथ कंपेयर किया, तो यही जो है हमारी मैक्सिमम बन गई। बट जब हम नेक्स्ट टाइम आइट्रेट करेंगे तो मैक्सिमम में हमारे पास कोई वैल्यू है, हम इसे उसके साथ कंपेयर करेंगे। अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल के साथ ड्राई रन करके दिखाऊंगी ताकि आपको जो है ये और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब यहां से इतना पार्ट हो गया, लेकिन ये पार्ट तो हमने कब किया, जब हमारा जो कैरेक्टर ट्रेस हुआ है वो एक वॉवल है। बट अगर वो वॉवल नहीं है, यानी कि अगर वो एक कॉन्सोनेंट है, तब क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो यानी कि वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। उस केस में क्या करेंगे, हम एल्स पार्ट लिखेंगे। ये एल्स पार्ट मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, लेकिन इसका इंडेंटेशन लेवल इस वाले इफ के साथ अलाइन होगा। एल्स यानी कि अगर जो हमने कैरेक्टर रीड किया है स्ट्रिंग से वो एक कॉन्सोनेंट है, तो क्या होगा, जो जिस सबस्ट्रिंग में हम हमारे कॉन्सोनेंट्स की सबस्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं वो उसमें कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। सबस्ट्रिंग इज इक्वल टू सब प्लस आई। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होता है प्लस हमारा, तो उसकी हेल्प से दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे, और एल सब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सब। ये दोनों ही वेरिएबल्स जो है हमारे अपडेट हो जाएंगे जब हमें कॉन्सोनेंट मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जब हमारा वॉवल वाला केस भी हो गया, कॉन्सोनेंट वाला केस भी हो गया, तो उसके बाद दोबारा से लूप चलेगा, और ये लूप कब तक चलता जाएगा, जब तक स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हैं। जैसे ही स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स खत्म होंगे हम लूप से बाहर आ जाएंगे और अपने जो भी हमें प्रिंट करवाना है वो हम प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट मैक्सिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ सबस्ट्रिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज, और यहां पे हम क्या डिस्प्ले करवा देंगे, मैक्स सब। सिमिलरली उसकी लेंथ भी जो है वो हम डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मैं आपको इस एक एग्जाम्पल की हेल्प से जो है इसे ड्राई रन करके समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए इतना पार्ट आप सबको क्लियर है। ठीक है, तो इतने पार्ट की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ ये इफ एल्स वाला जो मेन पार्ट है इस पूरे को मैं एक यहाँ पर क्लियरली लिख देती हूँ ताकि हमें आइट्रेशंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर आई इन एस, इसके बाद हमने इफ लूप लगाया था आई इन ए ई आई ओ यू और आई इन ए ई आई ओ यू। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें क्या क्या किया था, कंपैरिजन किया था। इफ एल सब ग्रेटर देन लेंथ ऑफ मैक्स सब, अगर इसकी ग्रेटर थी तो हमने क्या किया था, वेरिएबल्स को स्टोर करवा दिया था। मैक्स सब इज इक्वल टू सब एल मैक्स सब इज इक्वल टू एल सब, सबको एम्प्टी कर दिया, एल सब को 0 कर दिया। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, एल्स यानी कि अगर वो एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के केस में हमें क्या करना था, हमें सबस्ट्रिंग में एडिशन करना था। सब इज इक्वल टू सब प्लस आई, और उसकी लेंथ को दोबारा से कैलकुलेट कर लेना था, लेंथ सब। इतना जो है हमारा ये फॉर लूप था। इसकी हम अब आइट्रेशंस की हेल्प से देखेंगे। हमने एक स्ट्रिंग एस मान लीजिए ले ली है,
स्ट्रिंग मैंने ले ली D K L E P T S L O A B C। ठीक है, मैंने ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पे ले ली है। अब देखिए सबसे पहले इसकी लेंथ कैलकुलेट होगी। वो लेंथ हमारी, ऑल्दो हमें इसकी लेंथ की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कैरेक्टर्स को यूज किया है, तो यहाँ पे ये कोई यूज नहीं होगा, हम इसे छोड़ ही देते हैं। जो हमने सबस्ट्रिंग ली थी एट प्रेजेंट ये एम्प्टी है। मैक्स सबस्ट्रिंग ली थी एट प्रेजेंट वो भी हमारी एम्प्टी है। लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग 0 है, लेंथ ऑफ मैक्स सबस्ट्रिंग भी क्या है 0 है। इतना पार्ट क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रैवर्सिंग हमारे लूप की। जब हमारा लूप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा फॉर i इन s, तो सबसे पहले i की वैल्यू क्या हो जाएगी d हो जाएगी। ठीक है, जब i की वैल्यू d होगी, d इन a e i o u कंडीशन फॉल्स, d इन a e i o u कंडीशन फॉल्स, तो else पार्ट पे आ जाएंगे। सब इज इक्वल टू सब प्लस आई। सब इज इक्वल टू क्या था, एम्प्टी था, तो उसमें कॉन्केटिनेट होके क्या बन गया, आई की वैल्यू क्या थी d, तो यहाँ पे क्या आ गया d आ गया। ठीक है, लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग अपडेट हो गया, एल सब इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। सेकेंड आइट्रेशन शुरू हुई, आई की वैल्यू क्या हो गई k हो गई। क्या k वॉवल है, नहीं है, फिर से एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर परफॉर्म हुआ, dk लेंथ दोबारा से कैलकुलेट हुई, ये 2 हो गई। थर्ड आइट्रेशन हुई, इस बार क्या आया l, i में l आया। क्या l वॉवल है, नहीं है, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यहां पे ये ऐड हो जाएगा, कॉन्केटिनेट हो जाएगा, लेंथ फिर से कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट आइट्रेशन होगी, नेक्स्ट आइट्रेशन में अब i में क्या आ जाएगा e आएगा। क्या e एक वॉवल है, यस वॉवल है, इसलिए मैं कलर लाइट है थोड़ा चेंज कर लेते हैं। e, क्या e एक वॉवल है, यस इट इज अ वॉवल। जब ये एक वॉवल है तो यानी कि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमें सिर्फ कॉन्सोनेंट्स की सबस्ट्रिंग चाहिए थी, तो जैसे ही वॉवल आया एक सबस्ट्रिंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या चेक करेंगे कि जो सबस्ट्रिंग अभी तक हमने कैलकुलेट की थी उसकी लेंथ मैक्सिमम सबस्ट्रिंग से ज्यादा है या नहीं। अभी तक हमारे पास कोई मैक्सिमम सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, एल मैक्स सब 0 था, तो ऑब्वियसली 3 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे ये 3 है, ये 0 है, तो 3 इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो अब आगे क्या चेंजेस हो जाएंगे, मैक्स सब हमारा क्या बन जाएगा DKL। ठीक है, और L मैक्स सब क्या हो जाएगा, जो अभी तक 0 था अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। सबस्ट्रिंग हमारी फिर से क्या हो गई एम्प्टी हो गई, और L सब हमारा क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, दोबारा से लूप चलेगा। अब i में कौन सा कैरेक्टर रीड होगा, e के बाद p रीड होगा। ठीक है, p क्या कोई वॉवल है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। एल्स पार्ट पे आ जाएंगे, सबस्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p आ जाएगा। लेंथ दोबारा से कैलकुलेट होगी, ये क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट आइट्रेशन शुरू होगी, P के बाद क्या आएगा T आएगा, तो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर आ गया T आ गया। क्या T एक वॉवल है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, फिर से एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, T जो है वो यहाँ कॉन्केटिनेट हो जाएगा, लेंथ दोबारा से कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट आइट्रेशन, अब T में क्या आएगा S आएगा, सॉरी I में अब क्या आ जाएगा S आ जाएगा। क्या S एक वॉवल है, नहीं, फिर से एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, सबस्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट हो जाएगा, लेंथ दोबारा से रिकैलकुलेट हो जाएगी। S के बाद L आइट्रेट होगा, क्या L एक वॉवल है, नहीं, फिर से एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, सबस्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट हो जाएगा, लेंथ रिकैलकुलेट हो जाएगी। L के बाद आपका O कैरेक्टर आएगा। जब हमारा L के बाद कौन सा कैरेक्टर रीड हुआ हमारे पास O। ठीक है, क्या O एक वॉवल है, यस O इज अ वॉवल, कंडीशन ट्रू। तो अब फिर से क्या चेक होगा, L सब ग्रेटर देन L मैक्स सब। अब L सब की वैल्यू क्या है 4 है यहाँ पे वैल्यू, और मैक्स सब की वैल्यू क्या थी, मैक्स सब की वैल्यू जब हमने स्टोर करवाई थी तो ये क्या थी 3।
4 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन इज ट्रू। तो मैक्स सब की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, जो ये DKL थी इसकी जगह अब क्या हो जाएगी PTSL, जो सब की वैल्यू है वो इसमें स्टोर हो गई। और L मैक्स सब क्या हो जाएगा L सब, तो L मैक्स सब में भी 3 की जगह क्या आ गया 4 आ गया। सब जो है फिर से एम्प्टी हो जाएगा, L सब जो है फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से लूप आइट्रेट होना शुरू होगा। अब क्या वैल्यू आएगी आई में, A आ जाएगा। A आया, फिर से वोवल है तो अगेन ये कंडीशन ट्रू होगी। अब दोबारा से चेक होगा। अब L सब की वैल्यू क्या है एट प्रेजेंट, L सब की वैल्यू 0 है, L मैक्स सब 4 है, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 4, कंडीशन फॉल्स है, तो दोबारा से लूप आइट्रेट होगा। अब नेक्स्ट कैरेक्टर जब रीड होगा तो क्या रीड होगा, B रीड होगा यहाँ से। ठीक है, जब B रीड होगा, B क्या वोवल है, नहीं, B वोवल नहीं है, तो एल्स पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब एल्स पार्ट में क्या होगा, सब इज इक्वल टू सब प्लस आई, यानी कि यहाँ पे ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा B। स्ट्रिंग की लेंथ दोबारा से रिकैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट कैरेक्टर रीड होगा, यानी कि C रीड होगा। C क्या कोई वोवल है, नहीं, कॉन्सोनेंट है, अगेन ये यहाँ पे कॉन्केटिनेट हो जाएगा, लेंथ दोबारा से रिकैलकुलेट हो जाएगी। अब देखिए कि C के बाद अब जब नेक्स्ट आइट्रेशन होगी तो यहाँ पे I में कुछ भी रीड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये हमारी एम्प्टी सबस्ट्रिंग है, यानी कि सारे कैरेक्टर्स जो है वो हमारे रीड हो चुके हैं। तो जब हमारे सारे कैरेक्टर्स रीड हो चुके हैं तो वो क्या होगा, उस लूप से बाहर आ जाएगा। अब जब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारी ये लास्ट सब स्ट्रिंग थी इसका कंपैरिजन जो है वो हमने नहीं किया, तो यहाँ पे हमारा एक केस जो है वो स्किप हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो हमने प्रोग्राम लिखा था इसमें हमारी एक करेक्शन होगी कि जब हम लूप से बाहर आ जाएंगे यहाँ पर, तो प्रिंट स्टेटमेंट से पहले एक कंपैरिजन जो है वो और परफॉर्म होगा हमारा। और वो कंपैरिजन क्या होगा, हम दोबारा से एक बार इफ स्टेटमेंट लगा के ये जो हमारी दो स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन था ये वाला हम दोबारा से चेक करेंगे। एल सब की लास्ट जो सबस्ट्रिंग कैलकुलेट हुई है, अगर उसकी लेंथ जो है वो मैक्स सबस्ट्रिंग से ज्यादा है तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे कि मैक्स सब में क्या आ जाए, हमारा सबस्ट्रिंग जो थी एक्चुअल वो आ जाएगी और लेंथ क्या हो जाएगी, एल ऑफ मैक्स सब इज इक्वल टू एल सब। ये एक लास्ट सिनेरियो जो कि हमने, क्योंकि हम लूप से बाहर आ जा रहे हैं इसीलिए हमेशा ड्राई रन जो है वो जरूरी होता है कि कई बार हम जब कोड लिखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी सारी आइट्रेशंस जो है वो कंप्लीट हो गई हैं, बट ऐसा होता नहीं है। कभी कभी हमसे कुछ केसेस जो है वो स्किप हो जाते हैं, इसलिए हमेशा हमें ड्राई रन करके देखना चाहिए अपने प्रोग्राम को। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो ये लास्ट हमारा कैलकुलेट हुआ था, ये सबस्ट्रिंग थी, इसमें हमारा बी और सी दो कैरेक्टर्स आए और इसकी लेंथ क्या आ गई 2, और हम लूप से बाहर आ चुके हैं। लूप से बाहर आने के बाद हम दोबारा से चेक करेंगे कि जो हमारी सबस्ट्रिंग यहाँ पर ये कैलकुलेट हुई है क्या ये मैक्सिमम सबस्ट्रिंग से बड़ी है, तो ये वाला आपका जो पार्ट था ये एग्जीक्यूट होगा। लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग इज ग्रेटर देन एल ऑफ मैक्स, तो यहाँ पर देखिए क्या 2 जो है वो ग्रेटर है, मैक्स की लेंथ कितनी थी 4 थी, तो क्या 2 जो है 4 से ग्रेटर है, नहीं है, तो इसलिए ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसके बाद जो है हमारी जो वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम सबस्ट्रिंग क्या है PTSL और लेंथ ऑफ मैक्सिमम सबस्ट्रिंग क्या है 4 है। तो इस तरीके से हम हमारे प्रोग्राम से जो है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ आया हो। थोड़ा सा ट्रिकी है, एक बार इसे ध्यान से समझिएगा सारे सिनेरियोज को, एक दो एग्जांपल्स और लेके स्ट्रिंग्स के ड्राई रन करके देखिएगा। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की आईडी मैंने प्रोवाइड की हुई है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि आपके सारे डाउट्स जो है वो इमीडिएटली क्लियर हो जब आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम्स आपके बिल्कुल पास आ चुके हैं मिड टर्म के, तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़िए और अच्छे से एग्जाम अटेम्प्ट कीजिए।